फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट कह सकते हैं मेरे साड़ी रीयूज़ या साड़ी रिक्रिएशन का। फर्स्ट पार्ट में मैंने देखिए इसी साड़ी का बना के दिखाया था आपको कुर्ती, और बिल्कुल पार्टी वेयर कुर्ती बन के रेडी हुई थी हमारी। और इस पार्ट में मैं आपको शरारा बना के दिखाऊंगी, वो भी ये जो बूटियाँ आप देख रहे हैं छोटी छोटी, मैं इससे शरारे का फ्रिल्स बनाऊंगी। और बाकी ये जो सॉलिड पार्ट है इसका तो मैंने फेस्टिव या पार्टी वेयर कुर्ती बनाई हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है हमारे साड़ी का पल्लू, उसका मैंने बनाया है जैकेट। बहुत ही सुंदर सा जैकेट बन के रेडी हुआ है और मेरे YouTube चैनल पे मैंने इसे भी अपलोड किया है, प्लीज़ आप उसे भी देखिए। और साड़ी में फॉल लगा हुआ था, सबसे पहले फॉल और बॉर्डर को मैंने निकाल लिया था। अब इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे मैं कट करूंगी शरारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने कॉटन का अस्तर लिया था 5 मीटर टोटल, और बाकी का तो मैंने देखिए बना लिया कुर्ती। और जो बाकी बचा हुआ फैब्रिक है उसको मैं 4 फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से देखिए मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है और इसका हम बनाएंगे शरारा सेट। तो देखिए शरारा बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ की ज़रूरत होती है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो टोटल जो लेंथ है शरारे की फ्रिल्स को मिलाकर वो 36 इंच की मैं लूँगी। और नी की जो लेंथ है, जहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट हमारा आएगा, उसकी लेंथ टोटल मैं 18 इंच लूँगी। तो देखिए मैंने 18 इंच पे मार्क कर दिया। और जब हम 36 इंच में से, मतलब अपनी टोटल लेंथ में से ये नी की लेंथ जो है 18 इंच माइनस कर देंगे तो बचेगा 18 इंच। तो मैं 18 पे मार्क कर दूंगी, आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। अब वेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो कमर के लिए जो भी आपका हिप राउंड है उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है और 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर देना है। तो मेरा देखिए ये सब करने के बाद 14.25 इंच आ रहा है। अब इस तरह से ऊपर 1 इंच छोड़ देंगे, ये हमारा बेल्ट आ जाएगा, और नीचे से हम हिप की लेंथ मार्क कर देंगे। तो हिप की लेंथ के लिए आपको जो भी हिप राउंड हो उसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा 13 इंच आ रहा है, लेकिन मैं 14 इंच पे मार्किंग करूंगी, 1 इंच में एक्स्ट्रा ले लूंगी। और उस तरफ से भी 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ते हुए 14 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। और इस तरह से यहाँ से भी हमें 14.25 इंच पे मार्किंग कर देना है, जो कि हमारी हिप वेस्ट होगी। अब इसके बाद हम बॉक्स बना लेंगे अपनी स्केल की हेल्प से। तो देखिए मैं 1 लेयर का शरारा बना रही हूँ, उसमें 1 ही फ्रिल्स ऐड करूँगी। आप इस मेथड से 2 लेयर 3 लेयर भी बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से 1.5 से 2 इंच आगे बढ़ा लेना है, और फिर उसके बाद हम गोलाई मार्क कर देंगे। और यहाँ से हम थाइस की अपनी मेजरमेंट लेंगे। तो आपके जो भी थाइस है उसमें 1 इंच आपको ऐड कर देना है। तो 20 इंचेस की मैंने थाइस ली है और 2 से डिवाइड किया है तो 10 आया है। फिर मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये हमारे 4 लेयर्स निकल आएंगे ऊपर के। और इसके बाद देखिए जो भी मेरा प्लेन पार्ट था इस साड़ी का, इसको मैं कट कर लूँगी इस के बराबर का, अपने अस्तर के बराबर का कट कर लूँगी। तो ये देखिए मेन फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। ये साड़ी का ये प्लेन पार्ट है साड़ी का। अब देखिए 4 लेयर्स इसके भी निकल आए हैं, और 4 लेयर्स हमारे मेन जो हमारा अस्तर है उसका भी है। तो अब हमें क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में जोड़ देना है। बस सिंपली आप स्टिच लगा दीजिए। तो बस हमारे रॉन्ग साइड पे
हमको अस्तर को जोड़ लेना है मेन फैब्रिक के। ये देखिए मैंने आपको एक पार्ट करके दिखाया है और बाकी देखिए मैंने सारे ही पार्ट्स को 4 पार्ट से हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमको क्रोच एरिया को ज्वाइन करना है, तो आपको ये हिस्सा ज्वाइन कर देना है। ये देखिए मैंने क्रोच को ज्वाइन कर लिया है दोनों ही पल्लों का, और मैंने इसमें पॉकेट भी लगाया हुआ है। आप पॉकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत ही ईजिली प्लाजो पैंट में पॉकेट लगा के बताया हुआ है। अब इसके बाद दोनों ही हिस्से बनने के बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए आपको कमर की चौड़ाई नापनी पड़ेगी। तो एक पार्ट की चौड़ाई देखिए 27 इंचेस की आ रही है मेरी, तो 27 इंच हमारी दोनों ही पल्लों की चौड़ाई होगी। तो हम पट्टी कट करेंगे। देखिए ये मैंने पहले से ही पट्टी कट करके रखी हुई है और इसमें पीछे की ओर अस्तर भी ज्वाइन किया है। इसकी जो लंबाई है वो 3 इंच की रखी है। जब ये फोल्ड हो जाएगा रेडी होके ये 1 इंच का बचेगा। और इसकी चौड़ाई देखिए जो भी हमारी एक पल्ले की कमर की चौड़ाई थी 27 इंच की, वो आ रही है। तो ये पूरी तरह से देखिए मैंने रेडी किया है। अब इसका राइट साइड के ऊपर रखेंगे अपने कमर के और इसे स्टिच कर देंगे। तो देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ही पल्लों को ज्वाइन कर देना है। तो देखिए मैंने दोनों ही पल्लों को ज्वाइन कर दिया है। फ्रेंड्स मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ, मैंने अपने कई वीडियोस में सिखाया हुआ है कि बेल्ट वगैरह कैसे लगाते हैं, और बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं आपको इसी तरह से एक गाइडेंस दे रही हूँ। तो देखिए हमने इसको क्या किया है, पट्टी लगाने के बाद दोनों ही पल्लों को आपस में जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को पीछे की ओर फोल्ड कर देंगे। एक बार टर्न करेंगे, फिर इस सिलाई के ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और फिर उसके बाद हम इस पे इलास्टिक लगा लेंगे। अभी देखिए हमें क्या करना है, इस हिस्से में हम फ्रिल्स लगाएंगे। तो हमें इस हिस्से को भी नाप लेना है कि कितना आ रहा है हमारा। तो मेरा थाइस की पूरी चौड़ाई जो है वो 22 इंचेस की आ रही है। तो ये बूटी वाला पार्ट मैं लूँगी, इससे मैं बनाऊंगी फ्रिल्स। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा तो नहीं था मेरी साड़ी में, जितना था मैं उसको 2 पार्ट्स में मैंने ले लिया है। और इसकी चौड़ाई जितनी है, तो देखिए इसकी चौड़ाई ये कुछ आ रही है 43 इंचेस की, आप देख सकते हैं 43 इंचेस की इसकी चौड़ाई आ रही है। और इसकी लंबाई देखिए मुझे रिमेनिंग लंबाई 18 इंच की लेनी थी, तो मैं 19 इंच पे मार्क कर दूंगी इसकी जो लंबाई है। तो इससे हमारी लेंथ पूरी ही कवर हो जाएगी। और ये 2 लेयर्स में है तो हमारे दोनों ही थाइज में ये लग जाएगा। अब इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले फ्रिल्स बनाएंगे। तो देखिए एक ऊपर का हिस्सा हम लेंगे और उसे बड़े टाँके से हम क्या करेंगे, स्टिच कर देंगे। सिंपली सिलाई चला देंगे सीधी सीधी, और फिर 2 धागे में से एक धागा पकड़ के हमें बहुत ही आराम से उसे खींचना है और अंदर फ्रिल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से आपकी फ्रिल्स बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम इसे अपनी थाइस पे लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपको खोल लेना है इस पार्ट को, और इसके ऊपर हमें सीधा पार्ट रखना है, मतलब राइट साइड रखना है अपनी फ्रिल्स का, और बस हमें सिलाई चला देनी है इसके ऊपर। तो अगर आपका बड़ा छोटा हो रहा है ये फ्रिल्स का पार्ट, तो आप सिलाई थोड़ी सी फ्रिल्स को खोल भी सकते हैं, और अगर छोटा हो रहा है तो उसे खोल लीजिए, अगर बड़ा हो रहा है तो और चुन्नटे ले लीजिए। इस तरह से आपकी पूरी ही फ्रिल्स लग जाएंगी। तो मैंने दोनों ही थाइस पे देखिए फ्रिल्स को लगा लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मेरी साड़ी में बॉर्डर लगा हुआ था, और मैं इस बॉर्डर को लगाऊंगी अपनी उस जो सिलाई जॉइंट है उस पे। तो ये काफ़ी चौड़ी बॉर्डर थी, मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, कट कर लूँगी। फिर उसके बाद पतली बॉर्डर बन जाएगी तो मैं उसमें लगा दूंगी। आप कोई भी लेस वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उस सिलाई पे लगाने के लिए। तो देखिए इस तरह से मुझे 2 पार्ट्स मिल गए इस बॉर्डर के, और थोड़ी पतली हो गई बॉर्डर।
अब ये जो जॉइंट है हमारा, इसमें हमें क्या करना है कि इसको फोल्ड कर देना है, किनारी फोल्ड कर देना है अपनी जो ये बॉर्डर है उसकी, और बस हमें जो सिलाई है जॉइंट को छुपाते हुए उसी पे हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से हम इस सिलाई को घुमा देंगे और ऊपर का पार्ट भी बॉर्डर का हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और अगर मेरे वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने में। तो देखिए, एक साइड मैंने बॉर्डर लगा ली है, अब दूसरे साइड भी मैंने इसमें बॉर्डर लगा ली है। अब बस मैं इसको पूरी तरह से सिल लूँगी, बीच का एरिया भी। ऊपर की तरफ हम इलास्टिक डाल देंगे और देखिए हमारा शरारा रेडी है और ये बिल्कुल फेस्टिव वेयर ड्रेस बन के तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।